नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह कुंवर की जयंती मंगलवार सायं इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण के सांसद के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, भिंडर के पूर्व विधायक महाराजा रणजीत सिंह एवं भिंडर की पूर्व विधायक के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि, मेवाड़ एवं अन्य स्थानों से आए कई सरदार और शक्ति सिंह के परिवार से जुड़े, वंशज से जुड़े कई सदस्य आदि मौजूद थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस दौरान मौजूद थी। खचाखच भरे इस ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह के दौरान समाज की कई प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया एवं इस आयोजन के दौरान शक्ति सिंह का पैनोरमा बनाए जाने एवं जगह जगह उनकी प्रतिमा लगाए जाने आदि की और भी मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मंगलवार रात्रि को महाराणा प्रताप के अनुज और हल्दीघाटी युद्ध के नायक कुंवर शक्ति सिंह की 483वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मेवाड़ के साथ ही अन्य कई स्थानों से बड़ी संख्या में शक्तावत परिवार घराने के सरदार एवं अन्य कई लोग मौजूद थे। रणजीत सिंह भिंडर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी, जिन्होंने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा यह बता दिया कि महिलाएं अब घर के अंदर नहीं रहती है। एवं इस अवसर पर कई वक्ताओं ने महाराजा शक्ति सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी दी एवं उनके बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। इस अवसर पर समाज की कई प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। आपका कल से स्वागत करता हूँ कि आप चित्तौड़गढ़ में पधारे। इतना शानदार आयोजन कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने चित्तौड़गढ़ में इतना शानदार संकल्प परिवार का इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने कराया। एक बार आप सभी लोग जो टीम है उनके लिए एक बार ताली देकर सम्मान भी आप करते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने के लिए राव साहब भिंडर में डाले हैं और राजेंद्र सिंह साहब जब विधानसभा में 13 में जाना हुआ तो राव साहब को ऐसा काफी सीखने की चीजें हम लोगों को मिलती है, इतिहास के बारे में मिलती है और जितनी जानकारी हमको है उनकी जानकारी वास्तव में देश में किसी जिले में होगी उसमें राव साहब की गिनती आती है। हम सब राव साहब को सुनने आए हैं क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो काम किया है और जो नाम है तुम्हारी शक्ति और शक्ति सिंह जी के नाम से या महाराणा प्रताप के नाम से जब कहते हैं आप कहाँ से आए हो, महाराणा प्रताप की भूमि से आए हो, तो हम काफी गौरवान्वित होते हैं। इसलिए इस इतिहासकारों को उदय शक्ति सिंह जी के बारे में जो इतिहास में काफी इधर उधर गड़बड़ करी है उस इतिहास को अपन सब मिलकर सही करने की कोशिश भी करेंगे और अपन मिलकर जहाँ भी बात करें उसकी अच्छी बात कर आगे पहुंचाएंगे। विप्रीति मिश्रा ने कहा कि वास्तव में पढ़ने का जमाना है या कोई IAS हो, IPS हो, RS हो, उसमें इस कंपटीशन के जमाने में अपने बच्चे को, भाई को, बहनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आगे भी बढ़ेंगे। और जो मंच बैठा है आज जिस स्थिति में मैं खड़ा हूँ उसमें चित्तौड़गढ़ के सभी परिवार का खूब आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद के कारण मैं आज सब आप लोगों के सामने बैठा हूँ, क्योंकि जिस स्थिति में मैं चुनाव में लड़ा हूँ उस चुनाव में मैंने लड़ा है, इन सब परिवार के लोगों ने लड़ा है और परिवार के लोगों ने मेरे को खड़ा किया है। इसलिए यहाँ अगर शक्ति सिंह की कई शक्ति जिन्होंने गदर की जौहर की ज्वाला में जिस मातृशक्ति जिस कुल गौरव को रखने के लिए अपना बलिदान दिया था और हजारों हजार क्षत्रिय जिन्होंने साके में भाग लेकर के इस
भारत भूमि के गौरव को ऊंचा रखा था। आप सबके चरणों की रज और चित्तौड़ की भूमि की रज को शामिल करके मेरे माथे पे लगाकर आपके चरणों का वंदन और प्रणाम करना चाहता हूं। आज ये ऐतिहासिक दिन है। रघु इस मेवाड़ के कई प्रमुख ठिकानों में ठिकानेदार भाई लोग सभी विराजे हुए, बाहर से पधारे हुए मेहमान विराजे हुए, और जो आज से सदियों पहले जौहर की गजल की ज्वाला और उस साकू को आज भी जनमानस में जागृत करने के लिए जो जौहर स्मृति संस्थान अनवरत प्रयास करता रहता है, उसके अध्यक्ष सभी पूरी टीम विराजी हुई है। आपको भी प्रणाम करना चाहता हूं। और जो जहां विराजे हुए हैं संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र की मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा, मातृशक्ति, मेरे सभी भाई, मेरे अग्रज, तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं। और अभी एक राजस्थान की राजनीति के हस्ताक्षर ने अपने ससुराल के कुल का गौरव को गाया। मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। गांव अपने सीने पे और शरीर के अग्रभाग पे गाने वाला योद्धा, जिसको तुम गद्दार कहने की बात करते हो, मैं लानत देता हूं, तुम देशद्रोही। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक बिगड़ी मानसिकता का व्यक्ति कहता है कि क्षत्रिय कुल की कुछ मर्यादा है तो 70 किलोमीटर सामने जाके डोली जला देते हैं। तुझे याद नहीं है उस कछवा राजवंश का खांडा? मान सिंह कछावा जब अफगान विजय के लिए निकला था, झेलम नदी पार करने के बाद उसने ये खांडा धोया था। अगर आप जयपुर राजवंश की बात करोगे, मैं महाराजा जय सिंह को याद करने से नहीं भूलूंगा। कुछ लोग फक्र करते होंगे एक ताजमहल खड़ा है, संपूर्ण जयपुर शहर को देखिए। 300 साल से पहले समय में जिस योद्धा ने इतनी बड़ी कल्पना करके दुनिया के लिए मिसाल छोड़ दी, ऐसे महान योद्धाओं के परिवार को गाली देना तुझे ठीक नहीं लगता? करती थी ये फाइनेंशियल सेंशन, तो आप बनाने धन्यवाद दे दो, तो मैं बनाने धन्यवाद दी दो। और बड़े बाद में बनाने की हो कि मैं आपको आइन और मिलूंगा। खानवा में महाराणा साहब संग्राम सिंह जी की अपनी जयंती मनाई ही, वही में मुंह भी क्यों हो बटे लखावत साहब मिलिया, जो अपने धरोहर संरक्षण का अध्यक्ष है। लखावत साहब ने मैं क्यों कि हमारे आपको टाइम चाहिए, आपको मिलना चाहूँ, तो बड़ा क्यों जयपुर में आप यदि क्यों हमारे पास आओ, तो माँ अरविंद और माँ दोई पहले तो दिया भाई सब मिलिया, और बड़ा ने क्यों माँ शक्ति सिंह जी पेनोरमा बनवाना चाहा, आप स्वीकृति दो। तो बड़ा क्यों कि पेनोरमा तो बड़ा ही नंगा, लेकिन वो रख रखाव नहीं में सब खराब मिल जाए, तो मैं क्यों माना तो रजिस्टर्ड संस्था है, मैं ध्यान रखा तो मना क्यों फिर कोई आपत्ति नहीं, और मना हाँ बोलती थी। बच्चे बोलियो ओंकार सिंह जी लखावत को मिलवा था, बड़ा ने क्यों साहब दिया भाई साहब हाँ बोलती थी है पेनोरमा ने वास्ते, तो बड़ा क्यों कठारे वास्ते क्यों मैं बड़ा नहीं क्यों है कि ओंकार सिंह जी लखावत जैसे बताएगा वो टेकी मैं बड़ा मांगा, तो बड़ा क्यों नहीं आप ही बताओ। तो मैं यूँ क्यों कि चेतकरी जैसे छतरी है वटे मानो पेनोरामा बनना चाहे, और पेनोरामा नहीं भी बने तो महाराणा प्रताप ने जो वो चित्र है जिनमें चेतक हमारी गोद में है मरणास्थल स्थिति में, और शक्ति सिंह जी वो काठी लेन खड़ा है, साथ में बड़ा घोड़ो है जो महाराणा साहब ने भेंट करे, तो वो चित्र जो है वो मानो मोटे बनावनो है, बड़ा उन्हीं बात रही स्वीकृति प्रदान की थी। और बड़ी खुशी की बात है, पाछे तो लागे रहना पड़ेगा, लेकिन ये कोई काम निश्चित रूप में होगा, क्योंकि वो स्थल है जटे महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जी मिलन हुए, और वहीं पे कविता भी बनी है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने अपने संबोधन से सभी को भाव विभोर कर दिया एवं उनका भाषण काफ़ी अधिक ओजस्वी रहा। इस दौरान वल्लभ नगर के पूर्व विधायक रणजीत सिंह बिंदल के अलावा चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, वल्लभ नगर की पूर्व विधायक कीर्ति शक्तावत के साथ ही शक्ति सिंह के कई वंशज भी मौजूद थे एवं समारोह के दौरान ऑडिटोरियम खचाखच भरा रहा। लेकिन इतना महत्वपूर्ण आयोजन होने एवं ऑडिटोरियम खचाखच भरा होने, समारोह में कई बच्चे एवं महिलाओं के मौजूद रहने के बावजूद इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम का एसी बंद रहा, जिसके कारण गर्मी के वजह से लोग परेशान रहे एवं यह समझ से परे रहा
कि आखिरकार इस आयोजन के दौरान एसी बंद क्यों रहा और इसकी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई, क्योंकि जब मालूम था कि यहाँ यह आयोजन होना है तो यदि एसी खराब था तो उसे ठीक भी कराया जा सकता था, या जानबूझकर इसकी उपेक्षा की गई, यह जांच का विषय है। समारोह के मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राम ने भी शक्ति सिंह के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। विषय की अपनी गरिमा है, विशाल व्यक्तित्व का अपना चरित्र है। किसी आकाश की भौगोलिक व्यवस्था का अंजाम वैज्ञानिक की परिकल्पना के परे है। इसी प्रकार से जिस यशस्वी व्यक्तित्व का नाम महाराज शक्ति सिंह जी है, उनका विवेचन कर और वाणी के माध्यम से आपके बीच में परोसने का मैं सूक्ष्म शब्दों के माध्यम से परिश्रम कर रहा हूं। किसी भी सभा को संबोधित करने से पहले ये अनिवार्य होता है कि सभासद के रूप में जो समाज का व्यक्तित्व बैठा है और अतिथि के रूप में जो गणमान्य व्यक्ति मानवीय संपदा के अग्रणी व्यक्तित्व जिस सभा के अतिथि पंक्ति में बैठे हैं, अगर मैं एक एक का नाम अपने वाणी के उच्चारण से लूं तो मैं वहां न्याय नहीं करूंगा। ईश्वर की परिकल्पना किसी एक राम और श्याम के नाम तक सीमित नहीं है। मंत्र की अंतर गहराई से जब उच्चारण होता है तो सृष्टि का नारायण के स्वरूप में प्रतिपादित करने की क्षमता रखने वाले उस सर्वश्रेष्ठ नारायण की प्रतिमूर्ति एक शब्द में आलाहित होती है। ऐसे ही एक शब्द का विमोचन करते हुए मैं समस्त अतिथिगण का स्वागत करता हूं। करुणा जनित सहानुभूति का उद्देश्य एक शब्द का वास्तविक उदाहरण है। परोपकारता और परोपकार में संलग्नता इसका क्रियात्मक प्रतिफल है। समाज की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए उच्च एवं पवित्र मनोभावों से प्रभावित संचालित होकर जब समूह के रूप में समाज निर्णय लेता है तो व्यवस्था के धनी की उस धार में, उस शस्त्र की तलवार में वो कर्म की भूमिका चरित्र का सामयिक परिदृश्य होता है, जिसको मेवाड़ की धरा ने इतिहास के पन्नों से शास्त्र के प्रतिपादित करने का उचित कीर्तिमान स्थापित करते हुए। क्या इतना होने के बाद भी जनप्रतिनिधि आंखें मूंदे बैठे रहेंगे? प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहेगा? सरकार आंखें मूंदे बैठी रहेगी कि होते जाएं, घटनाएं होती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को और जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है उनको जिनके घर में हादसा होता है और चिकित्सकों की लापरवाही का खामियाजा परिवार के सदस्यों को जब भुगतना पड़ता है तो वहां घर पे जो कोहराम मचता है, शायद उस कोहराम की आवाज जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचती है, प्रशासन तक नहीं पहुंचती है और सरकार तक नहीं पहुंचती है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। कहने को तो चिकित्सक को हम भगवान मानते हैं और चिकित्सक भगवान भी होते हैं। कोई भी चिकित्सक किसी भी मरीज को मारने की कोशिश नहीं करता है, उसका प्रयास रहता है कि वह किसी भी तरह से मरीज को बचा ले, जबकि उसकी जिंदगी और मौत से जूझ रही हो। लेकिन ऐसे महिला चिकित्सक को लापरवाह कहा जाएगा जो कॉल करने पर हॉस्पिटल नहीं आते हैं, फोन काट देते हैं और यह कह देते हैं कि जो नर्स है वह संभाल लेगी मरीज को, और नतीजा यह होता है कि एक गर्भवती महिला को भर्ती कराए जाने पर गर्भ में पहले शिशु की मौत हो जाती है और बाद में चिकित्सक की लापरवाही के कारण महिला की भी मौत हो जाती है, यानी कि प्रसूता की मौत हो जाती है।
और जिस महिला चिकित्सक की लापरवाही के कारण यह मौत हुई है, उसके कारण यह पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है। मामला दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या डॉक्टरों को अधिकार दे रखा है कि उनके हाथ से यदि कोई मौत हो जाए, लापरवाही वह चाहे कितनी कर ले, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उन पर ठप्पा लगा हुआ है डॉक्टर का। लेकिन इस तरह की संविधानहीनता को लेकर कदम अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जिसे भगवान मानते हैं, उसको लेकर जब मरीज आता है तो यह सोचता है कि वह यहां से सकुशल लौटेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा नहीं होने पर चिकित्सालय में परिजनों, ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कब तक, आखिरकार कब तक, यह सवाल हर कोई अब पूछने लगा है। चित्तौड़गढ़ का हर व्यक्ति पूछने लगा है, हर जागरूक नागरिक पूछने लगा है कि कब तक और कब तक आखिरकार जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में लापरवाही का सिलसिला चलता रहेगा। कब तक इस तरह की लापरवाही महिलाओं की जान लेती रहेगी, बच्चों की जान लेती रहेगी। इसी तरह की एक और लापरवाही चिकित्सालय में देखने को मिली। महिला एवं बाल चिकित्सालय में लेबर पेन के दौरान चिकित्सालय में एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी लापरवाही के कारण कोख में ही बच्चे की भी मौत हो गई। इस घटना को लेकर इतना अधिक हंगामा खड़ा हो गया कि पुलिस बुलाने की नौबत आई। प्रशासनिक अधिकारी भी चिकित्सालय पहुंचे। मृतक महिला, जिसका नाम प्रीति बताया जाता है, जो कि नरेश कंडारा की पत्नी है और मूल रूप से रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, जिसका ससुराल भिलवाड़ा में है, लेकिन उसका पति नरेश कंडारा चित्तौड़गढ़ में टैक्सी चालक है। उसने बताया कि सोमवार रात्रि लगभग 3 बजे उसकी पत्नी को तेज लेबर पेन होने पर वह पत्नी को लेकर जब महिला एवं बाल चिकित्सालय पहुंचा तो नर्सिंग स्टाफ ने यह जवाब दिया कि चिकित्सालय में कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। इस पर नरेश ने महिला डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव को कई बार फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लगातार फ़ोन करने पर कॉल रिसीव कर यह फ़ोन कहकर काट दिया कि दर्द है तो स्टाफ देख लेगा। कोई प्रसूता दर्द से तड़प रही हो और डॉक्टर द्वारा इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब कि दर्द है तो स्टाफ देख लेगा। इस पर ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स ने प्रीति को भर्ती कर लिया, लेकिन मंगलवार सवेरे उसे एक इंजेक्शन लगाने पर उसकी तबीयत बिगड़ जाने से स्टाफ के हाथ पैर फूल गए एवं डॉक्टर को फ़ोन किए जाने पर डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव चिकित्सालय पहुंची, जिसके बाद आनंद फानन में महिला को आईसीयू में ले जाया गया एवं इस दौरान डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि बच्चा तो गर्भ में ही मर चुका है। ऑपरेशन कर बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक प्रीति की हालत इतनी अधिक गंभीर हो चुकी थी कि वह सांस नहीं ले पा रही थी एवं कुछ घंटों बाद भी उसकी मौत हो गई। यानी कि चिकित्सक की लापरवाही ने जिले के इस सबसे बड़े चिकित्सालय में एक और महिला की मौत ले ली, यानी जान का कारण बनी। और एक और मरीज को यहाँ सांसें इसलिए तोड़नी पड़ी क्योंकि चिकित्सक की लापरवाही। यह हाल जब जिले के बड़े चिकित्सालय का है तो जिले में जो अन्य छोटे छोटे चिकित्सालय हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ क्या हाल होगा उसकी कल्पना तक की जा सकती है। इस संबंध में मृतका के पति नरेश कंडारा ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि सर, मेरा नाम नरेश है। मैं मेरी वाइफ को 2:30 बजे रात को हॉस्पिटल लाया तो यहाँ पे स्टाफ लोगों ने और किसी का हमारे रिस्पॉन्स नहीं आया और किसी ने सुनवाई नहीं करी। इससे मेरी वाइफ की जान चली गई और डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि आप और रुको, थोड़ा दर्द होने दो, मैं आ रही हूँ। फ़ोन उठाया, 3 बार फ़ोन लगाया और फिर नहीं आए। उसके बाद उनको दर्द का इंजेक्शन दे दिया, इससे उसकी हालत ख़राब हो गई और लापरवाही से ये सब घटना हुई। श्रीवास्तव के लगाया था मैंने फ़ोन और बाकी और भी डॉक्टर साहब फिर बाद में आ गए थे। बाकी उस टाइम कोई स्टाफ नहीं था डॉक्टरों का जब मैं 2:30 बजे लेके आया इसको। कुल मिला के लापरवाही हुई सर। और प्रीति हालांकि अब लौट नहीं पाएगी, लेकिन उसकी मौत ने जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय की व्यवस्था पर कई सवाल या निशान खड़े कर दिए। प्रीति की मौत को लेकर न जाने कितने दिनों तक उसके पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष में गम की स्थिति बनी रहेगी।
क्या इस मौत के बाद किसी को जिम्मेदार माना जाएगा या नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। जिस प्रसूता की मौत हुई, शिशु की मौत हुई, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस घटना को लेकर जिस महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति चित्रा को जिम्मेदार माना गया, लापरवाही का कारण माना गया, उसको चित्तौड़गढ़ से हटा दिया गया है, यह जानकारी अभी भी मिली है। हालांकि डॉक्टर दीप्ति चित्रा को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसमें इस घटना का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन आदेश में कहा गया कि लापरवाही नहीं बताई गई उस आदेश में, बल्कि यह कहा गया कि कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया और डूंगरपुर में सेवा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर दीप्ति चित्रा को लेकर लापरवाही नहीं मानी, कानून व्यवस्था का हवाला दिया। लेकिन यह कौन सा तुगलकी आदेश जारी किया गया, आखिरकार क्यों नहीं मानी गई लापरवाही, कानून व्यवस्था का दिया गया हवाला और जारी कर दिया गया तुगलकी आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों द्वारा। हालांकि उन्हें यहां से हटा दिया गया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से यहां से जाने को कह दिया गया है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित कल्लाजी वेद पीठ पर आयोजित 20वें कल्याण महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। वेद पीठ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को इस आयोजन को लेकर चित्तौड़गढ़ स्थित एक वाटिका में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि कल्याण महाकुंभ के उपलक्ष्य में निम्बाड़ा में कल्याण महाकुंभ का आयोजन 11 जून से 19 जून तक किया जाएगा। 1 जून को निम्बाड़ा से चित्तौड़ तक पद यात्रा पहुंचेगी। महाकुंभ 11 से 19 जून तक मुख्य समारोह निम्बाड़ा में आयोजित किया जाएगा। इसके प्रारंभिक रूप में 1 जून को निम्बाड़ा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग मार्ग पर कल्ला जी की छतरी है, वहाँ तक पैदल यात्रा, आध्यात्मिक कल्याण पद यात्रा निकाली जाएगी। वो उसके लिए कुछ लोग मध्य रात्रि को निकलेंगे, बाकी हमने अधिकांश लोगों को सुबह 4:15 बजे का समय दिया है। वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके वो लोग रवाना होंगे और उसके बाद में वो पूरे मार्ग में जयकारे लगाते हुए यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे नेहरू गार्डन में उनके अल्प विश्राम की व्यवस्था और अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। नेहरू गार्डन से उन लोगों को, सभी लोगों को, जिसमें वीर वीरांगनाएँ, कल्याण ग्रुप से जुड़े सभी भक्तों को शोभा यात्रा के रूप में छतरी तक सदर बाजार होकर के ले जाया जाएगा। छतरी पर दर्शन करने के बाद उन सबको स्काउट गाइड मुख्यालय पर भोजन करवा करके और बसों के द्वारा सबको रवाना किया जाएगा। तो मुख्य समारोह है वो निम्बाड़ा में है। 11 तारीख को भव्य शोभा यात्रा नागेश्वर महादेव से लेकर के पूरे नगर में होते हुए मंदिर तक निकाली जाएगी। उसके बाद मंदाकिनी दीदी के द्वारा राम कथा का शुभारंभ होगा। 19 तारीख तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे, 6:30-7 बजे तक जो है राम कथा चलेगी। 13 से 19 जून तक 51 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन होगा। उसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब तक लगभग 1500 पंजीयन हो चुका है। आयोजन बराबर पूरी पूर्णता की ओर, सफलता की ओर अग्रसर है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।